चेतावनी दी गई थी कि बाबा साहब की मूर्ति तो वहीं लगेगी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का प्रतीक है, लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा स्थापना को लेकर उपजा विवाद ये सवाल उठाता है कि क्या हम उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। ये मुद्दा केवल एक प्रतिमा के बारे में नहीं, बल्कि ये देश की आत्मा और रीढ़ की हड्डी से जुड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का मामला सुर्खियों में है। ये विवाद न केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि समाज में आज भी बाबा साहब के मूल्यों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। ग्वालियर हाई कोर्ट की नई इमारत में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने का आदेश स्वयं न्यायपालिका ने दिया था। यह एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि बाबा साहब न केवल भारतीय संविधान के निर्माता हैं, बल्कि सामाजिक समानता और बहुजन समाज के आत्मसम्मान के प्रतीक भी हैं। लेकिन इस फैसले का विरोध उन लोगों ने किया जिनसे इसकी कम से कम उम्मीद थी। कुछ वकील काले कोट पहने जो मनुवादी सोच से प्रेरित होकर इस कदम के खिलाफ खड़े हो गए। इन वकीलों ने न केवल प्रतिमा स्थापना का विरोध किया, बल्कि जय श्री राम के नारे लगाकर यह धमकी दे डाली कि प्रतिमा को तोड़ देंगे। एक आक्रामक रुख अपनाया। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब दिन दहाड़े पुलिस की मौजूदगी में विरोध कर रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं और दलित वकीलों पर मनुवादी गुंडों ने हमला किया। यह हमला केवल भीम आर्मी पर नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के आत्मसम्मान पर था। इस घटना के पीछे छिपी मनुवादी सोच समाज में गहरी असमानता को दर्शाती है। कुछ वकील जो कानून और संविधान के रक्षक होने चाहिए, बाबा साहब के विचारों को चुनौती दे रहे हैं। उनकी यह सोच कि अंबेडकर की प्रतिमा उनके स्थान पर नहीं होनी चाहिए, यह दर्शाता है कि सामाजिक समानता और संवैधानिक मूल्यों को पूरी तरह स्वीकार करने को वे तैयार नहीं। उनकी बुद्धि इस समानता को स्वीकार करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल एक प्रतिमा का विरोध नहीं, बल्कि ये उस विचारधारा का विरोध है जो जाति व्यवस्था को चुनौती देती है और समाज में दबे कुचले वर्गों को उनका हक दिलाती है। इस घटना पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस अपमान पर चुप्पी तोड़ने की मांग की है। चंद्रशेखर ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय है। यह केवल मूर्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान की लड़ाई है। मैं जल्द ग्वालियर पहुंच रहा हूं। इस अन्याय के खिलाफ सभी बहुजन एकजुट होंगे। चंद्रशेखर ने साफ कहा कि यह लड़ाई केवल एक प्रतिमा की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय की है। उन्होंने पूरे बहुजन समाज को इस मुद्दे पर एकजुट होने का आह्वान किया है। ये घटना कई सवाल खड़े करती है दोस्तों। अगर न्याय के मंदिर में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है, तो यह समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव की गहरी जड़ों को दर्शाता है। क्या हमारा समाज आज भी बाबा साहब के विचारों, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को पूरी तरह स्वीकार करने को तैयार नहीं? या यह हमला केवल भीम आर्मी या दलित वकीलों पर नहीं, बल्कि उस संविधान पर है जिसने भारत को एक समता मूलक समाज का सपना दिखाया? चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया है कि वे जल्द ग्वालियर पहुंच इस मामले को और मजबूती से उठाएंगे। दूसरी ओर प्रशासन और सरकार की चुप्पी इस मामले को और गंभीर कर रही है। प्रशासन आखिरकार चुप क्यों है? और अगर न्यायपालिका ने इस मामले पर संज्ञान लिया था, तो ये कुछ मनुवादी मानसिकता के वकील इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या सरकार इस मामले में सख्त कदम उठाएगी? क्या उन वकीलों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने हिंसा और भेदभाव को बढ़ावा दिया है? ये बड़े सवाल उठ रहे हैं कि ये सवाल अब हर बहुजन के मन में है, और यह खबर हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम वाकई इस भारत का निर्माण कर पा रहे हैं जिसका सपना बाबा साहब ने दिखाया था, जिसके लिए बाबा साहब ने ये संविधान लिखा था। मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें अपने विचार जरूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए खबरें हिंद लाइव। जय हिंद, जय भारत।